नमस्कार। सासाराम नगर आयुक्त के पद पर करीब 4 रोज पहले यतेंद्र कुमार पाल के द्वारा योगदान दिया गया और उनके योगदान के साथ ही एक बहुत बड़ा बदलाव सामने आया है और उस बदलाव की चर्चा जिस दिन से बदलाव सामने आए हैं उसके बाद से ही होने लगी है। लोग यह जानने का प्रयास करने लगे हैं कि आखिर इस बदलाव के पीछे का कारण क्या है। क्या इस बदलाव के बाद सासाराम शहर में रहने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द होगा? क्या ये बदलाव सासाराम शहर के लोगों के हित में है? क्या ये बदलाव अभी ज़रूरी था? कई इस तरह के प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का जवाब लोग टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार एक तरह से इन बदलाव पर व्यंग करते हुए भी लोग देखे जा रहे हैं। खासकर नगर निगम का जो कार्यालय है वहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उस बदलाव को देखकर लगातार छींटाकशी कर रहे हैं और ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि सासाराम शहर में बदलाव दिखाई पड़े या न पड़े, जो आयुक्त हैं उनसे संबंधित जो वाहन है उसमें शीघ्र बदलाव कर दिया गया। जो बदलाव अभी किए गए हैं वो बदलाव वाहन के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। पहले जो भी नगर आयुक्त के पद पर यहाँ पर कार्य कर रहे थे वो स्कॉर्पियो गाड़ी का उपयोग कर रहे थे और उसी गाड़ी के माध्यम से उनका आना जाना था। लेकिन जैसे ही यतेंद्र कुमार पाल योगदान दिए उसके बाद से उस वाहन को बदल दिया गया और उनके उपयोग के लिए इनोवा गाड़ी को लाया गया है। एक नई गाड़ी है, एक एकदम पूरी तरह से नई गाड़ी है और इस गाड़ी को लाया गया है उनके उपयोग के लिए। पहले से यहाँ पर 2 IAS अधिकारी इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे। एक DM धर्मेंद्र कुमार थे, उनके स्तर से किया जा रहा था। दूसरा जो DDC जो शेखर आनंद हैं उनके द्वारा इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था। और अब यतेंद्र कुमार पाल चूँकि ये भी IAS अधिकारी हैं और उन्हें लगा होगा कि मैं भी एक IAS अधिकारी हूँ और जब 2 IAS अधिकारी इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं भी स्कॉर्पियो पर क्यों चलूँ, मेरे द्वारा भी इसमें बदलाव किया ही जाना चाहिए। सोचिए कि जब उसी पद पर सत्य प्रकाश शर्मा कार्य कर रहे थे, उनके द्वारा जब योगदान दिया गया उसके बाद उस वाहन को का ही उपयोग किया गया जिस वाहन का उपयोग पहले से जो नगर आयुक्त थे करते आ रहे थे। लेकिन एक IAS अधिकारी को जब नगर आयुक्त बनाया गया उसके बाद से ये IAS अधिकारी उस वाहन पर चढ़ना मुनासिब नहीं समझे और तत्काल प्रभाव से उस वाहन को एक तरह से बदल दिया गया। लेकिन वाहन बदलते समय स्कॉर्पियो गाड़ी को भी चयन किया जा सकता था, कोई अन्य गाड़ी भी लिया जा सकता था। कारण कि जब यहाँ पर योगदान देने के लिए पहुँचे हुए थे जो नगर आयुक्त हैं वो योगदान देने के लिए पहुँचे हुए थे उस समय वो स्कॉर्पियो गाड़ी पर ही चढ़कर आए थे और जब नवादा में वो SDM के पद पर कार्य कर रहे थे उस समय भी वो स्कॉर्पियो गाड़ी का ही उपयोग कर रहे थे। आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी सामने आन पड़ी या कौन सी ऐसी ज़रूरत आन पड़ी जिन ज़रूरतों के कारण उन्हें स्कॉर्पियो गाड़ी को बदलकर इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल करना मजबूरी हो गया। हमें लगता है कि जो दो IAS अधिकारी इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, इन्हें भी लगा होगा कि मैं भी एक IAS अधिकारी हूँ, मैं क्यों स्कॉर्पियो पर चलूँ, मुझे भी इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। और अब जब भी तीनों अधिकारी एक साथ निकलेंगे ये इनोवा गाड़ी दिखाई पड़ेगी और लोग आश्चर्यचकित होंगे देखकर, उन्हें लगेगा कि नहीं 3 अधिकारी यहाँ पर इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो रुतबा है वो साफ झलकेगा इनोवा गाड़ी के माध्यम से। सोचिए कि IAS अधिकारियों में किस तरह की भावना है या किस तरह की फीलिंग होती है, इस बदलाव के बाद आप समझ सकते हैं। यहाँ पर जो SP हैं उनके स्तर से आज भी स्कॉर्पियो गाड़ी का ही उपयोग किया जा रहा है। जो DIG हैं उनके स्तर से भी आज भी इस स्कॉर्पियो गाड़ी का ही उपयोग किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही यतेंद्र कुमार पाल नगर आयुक्त के पद पर आते हैं उसके बाद से ये बदलाव होना एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और ये चर्चा का विषय तब तक बना रहेगा जब तक से इनके द्वारा सासाराम शहर में रहने वाले लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में बेहतर कार्य प्रारंभ न कर दिया जाए। कारण कि जब अपनी सुविधाओं के लिए आप स्कॉर्पियो गाड़ी को बदल सकते हैं तो लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए भी आपको क्रांतिकारी परिवर्तन लाना होगा और इस पर सभी की निगाहें लगातार बनी हुई है। केवल आप अपनी सुविधाओं के विस्तार के लिए यहाँ पर नगर आयुक्त नहीं बनाए गए हैं। आप ठीक है, आप नगर आयुक्त के पद पर रहते हुए इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आप अपनी सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसी तरह से आपको
यहाँ के लोगों की सुविधाओं को भी बेहतर बनाने के लिए कार्य करना होगा। नहीं तो यही माना जाएगा कि जो पद है, जो आईएएस का पद है, वो केवल अपना रुतबा दिखाने के लिए है, लोगों की समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य करने के लिए ये पद नहीं बनाया गया है। सासाराम शहर में अभी जल जमाव की समस्या इस कदर विकराल हो चुकी है कि अगर 1 माह के अंदर बेहतर कार्य न किया जाए तो सासाराम शहर को इस बार जलमग्न होने से कोई नहीं बचा सकता है। कारण कि अगर जैसे ही बरसात का मौसम शुरू होगा, जो ड्रेनेज की स्थिति है सभी लोग जानते हैं, पानी निकासी की व्यवस्था है वो सभी लोग जानते हैं। मात्र अभी 2 माह पहले सासाराम का जो करण सराय मोहल्ला था वो किस कदर प्रभावित था जल जमाव की समस्या से, इस बात को सभी लोगों ने देखा। सभी लोगों के द्वारा समस्या के समाधान की दिशा में पहल करने की कोशिश की गई। कुछ उस समस्या के समाधान की दिशा में कार्य भी किए गए, लेकिन फरवरी माह में जब इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ी तो बरसात के दिनों में ये स्थिति क्यों किस तरह से दिखाई पड़ेगी, ये सोचने वाली बात है। रोहतास में जिस तरह से अभी आईएएस अधिकारियों की एक लॉबी है, और पहले मैं कई बार यह कहते हुए सुन चुका हूँ, अधिकारियों की ही मुखारबिन से मैं कई बार कहते हुए ये सुन चुका हूँ कि जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग होगी उसके बाद से रोहतास जिला का विकास तेज़ी से होगा। अब रोहतास जिले में 3 आईएएस अधिकारी पदस्थापित हो चुके हैं। अब तो सासाराम शहर की समस्याएँ, रोहतास की समस्याएँ समाप्त हो जानी चाहिए। कारण कि जब आईएएस अधिकारी समस्याओं के समाधान का पैमाना हो सकते हैं तो अब 3 आईएएस अधिकारियों को एक तरह से सासाराम के नगर आयुक्त के पद को सुशोभित करने के लिए, डीडीसी के पद को सुशोभित करने के लिए, डीएम के पद को सुशोभित करने के लिए एक तरह से पदस्थापित कर दिया गया है। तो अब रोहतास के लोगों की समस्याओं का सामना शीघ्र होना चाहिए। अब रोहतास में कोई समस्याएं सामने नहीं आनी चाहिए, ये माना जा सकता है। नहीं तो जिस तरह से इस पद को लेकर लोगों में एक कंसेप्ट बना है, वो कंसेप्ट और प्रबल होगा और एक तरह से लोग यह मान बैठेंगे कि जितने भी अधिकारी हैं उन्हें अपनी सुख सुविधाओं से तो मतलब है, यहाँ के लोगों की सुख सुविधाओं से मतलब नहीं है। और यह व्यंग उस समय ज़्यादा सुनाई पड़ेंगे जब इन अधिकारियों का यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। कारण कि हो सकता है कि आपके दबाव में या आपके प्रभाव के कारण लोग कुछ न कहें, लेकिन जिस दिन आप यहाँ से जाएंगे उसके बाद से आपके कार्यों की एक तरह से समीक्षा होगी और समीक्षा के दौरान ये पाया जाएगा कि आपने अपने लिए क्या किया और यहाँ के लोगों के लिए क्या किया। एक आईएएस अधिकारी जब नगर आयुक्त के पद पर पदस्थापित होता है उसके बाद से तत्काल उसमें जो परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं वही परिवर्तन चर्चा का विषय बन जाता है। चर्चा का विषय क्यों न बने, आप उस स्कॉर्पियो गाड़ी का भी उपयोग कर सकते थे, लेकिन आपने उस स्कॉर्पियो गाड़ी का उपयोग केवल इसलिए करना मुनासिब नहीं समझा कि आप एक आईएएस अधिकारी हैं, आपके लिए ये गाड़ी बहुत महत्व नहीं रखती है। आपके लिए स्कॉर्पियो गाड़ी पर चलना एक तरह से मनहानि के बराबर है, इसलिए आपने इनोवा गाड़ी का चयन किया। लेकिन अब आप पर सबकी निगाहें हैं सासाराम समस्याओं के समाधान को लेकर। अब आपकी बारी है, आपको ये दिखाना होगा कि सासाराम शहर की समस्याओं के समाधान को लेकर भी मेरे द्वारा किया जा रहा है। मैं केवल अपने सुख सुविधाओं के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, यहाँ की लोगों की सुख सुविधाओं को भी बेहतर बनाने के लिए मैं यहाँ कार्य करूँगा और यह कार्य तत्काल प्रभाव से सासाराम शहर में दिखाई पड़ेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।